सेवी संत महात्मा और जो भी इस प्रांगण में इस सूचना के द्वारा यहाँ आए हैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, बड़े गौरव का विषय है कि आज इस मेवाड़ की धरा पर इस छोटा हरिद्वार जिसके नाम से अपन जानते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही गौरवमयी कार्यक्रम रखा है। जैसे कि सभी को पता है कि पिछले वर्ष भी यह कार्यक्रम रहा था, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर सम्मान के रूप में पहुंचे थे। और अभी जो वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है के संयोजक भाई हरलाल जी, माधवलाल जी, शंकरलाल जी आने वाले और बहुत सारे साथी हैं। मैं बहुत सारे चेहरे ऐसे जिसके मैं नाम जानता हूं, लेकिन सभी के नाम लूंगा तो कार्यक्रम हमें आगे भी बढ़ाना है। साथियों, मैं तो केवल आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। साथियों, विचारधारा ही आदमी को आगे पहुंचा सकती है। विचारधारा ही इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक गांव में एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था तो उसकी पत्नी उससे आके पूछती है कि क्या बना रहे हो। उसकी पत्नी उससे पूछती क्या बना रहे हो, तो कुम्हार जवाब देता है कि मैं सुराही बना रहा हूं, सॉरी चिलम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? चिलम। तो ये चिलम क्यों बना रहे हो? आजकल बड़े फैशन में है, बहुत सारे लोग नशा मुक्त नशा करते हैं और बड़े ही चलन में हैं, तो चिलम बनाकर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। आगे उन दोनों में ये चीज बातचीत हो ही रही थी कि जितने में पत्नी उनको कहती है कि सुराही बना रहे हो सकता है बहुत सारे पैसे कमाएं, बहुत सारे युवा नशे के गर्त में हैं, तो क्यों ना आप सुराही बनाओ। सुराही समझते हैं ना, जो पानी पीते हैं, वो एक लंबा सा होता है, मटका कह दीजिए अपन, मटका कह देते हैं उसको, कि क्यों ना अपन एक मटका बनाए। गर्मी आने वाली है, उसमें भी अपने को बहुत सारे जो लोग हैं वो लेंगे और पैसा भी कमा सकते हैं। कमाई सुराही में भी है, कमाई चिलम में भी है, लेकिन उस जो पत्नी है, उस पत्नी के द्वारा अपने पति के उद्बोधन के द्वारा उसका विचार बदल गया। पति का विचार बदल गया। पति ने तुरंत जो मिट्टी के जो चिलम बनी हुई थी उनको तुरंत बखेरा, वापिस तैयार करके उस मिट्टी को तैयार किया और वापिस को गढ़ा और सुराही बनाना उन्होंने चालू कर दिया। तभी मिट्टी में से आवाज आई। साथियों, तभी मिट्टी में से आवाज आई कि ये तू क्या कर रहा है? पहले तो चिलम बना रहा था, अब तू घड़ा या सुराही बना रहा है, ऐसा क्यों? तो जो कुमार है उसने कहा कि मेरा विचार बदल गया। क्या कहा कुमार ने? मेरा विचार बदल गया। साथियों, मिट्टी ने तो ये कहा कि तेरा विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मिट्टी ने ये कहा कि तेरा विचार बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। अब सुराही बनी हूँ, अब मटका बनी हूँ, खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगी। इस प्रकार से मैं पुनः कहता हूँ कि विचार ही क्रांति और चित्त का दूसरा नाम है। तथागत गौतम बुद्धा से लेकर मान्यवर काशीराम जी तक केवल विचार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिसके सामने हम हमेशा नतमस्तक होएं, जितनी बार नतमस्तक होएं उतनी बार कम है। विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज, उसकी बात हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? माननी चाहिए। तथागत गौतम बुद्धा जिसकी पूरी दुनिया पूरे विश्व में आज बुद्धा के लाखों अनुयायी हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते, केवल बात करते हैं, मानते नहीं है। संत रविदास, संत कबीर लाखों अनुयायी हैं। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अनपढ़ संत महात्माओं की पूजा कर रहे हैं, उनके इतिहास को पढ़ रहे हैं, उनको पीएचडी कर रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे, लेकिन हम उनकी बात को ग्रहण नहीं करते हैं। मैं युवा साथियों से, विद्यार्थियों से और हमारे बड़े बुजुर्गों से आह्वान करता हूं, भाई रोशन जी के लिए एक बार पूरे तालियां बजाएं। मैं निरंतर सोशल मीडिया में देखता हूं कि मिट्टी दौड़ के लिए वो हमेशा आह्वान करते हैं। मैं भी इसी का अनुयायी हूँ। मैंने 2014 में बहुत सारे लोग जानते होंगे मृत्यु के खिलाफ हमने एक आंदोलन छेड़ा था। वो आंदोलन बहुत सारे युवाओं को पसंद आ रहा है और बहुत जल्द हम इस गंदगी को साफ कर देंगे। बहुत जल्द बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। हमें इस समाज की जितनी भी गंदगियां हैं सबको साफ
खत्म करके इस नई युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं कि युवा समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो हम खड़े नहीं रह सकते। इसलिए अगर समाज, अगर रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो समाज कैसे खड़ा होगा। मैं पुनः सबसे निवेदन करता हूं, मुझे यहाँ बुलाया और मान से ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम।